हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तिनी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी या पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु, जो कि 4 महीने के लिए चातुर्मास के दौरान क्षीर सागर में योग निद्रा पर शयन करते हैं, वे इसी दिन अपनी करवट बदलते हैं और इसी कारण से इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस अत्यंत पावन और पवित्र परिवर्तिनी एकादशी के दिन हम उसी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि ये परिवर्तिनी एकादशी अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों का मानना है कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और नियमों का पालन करते हुए इस परिवर्तिनी एकादशी का पालन करता है और अगले दिन निर्धारित समय पर इसका पारण करके व्रत पूर्ण करता है, उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तो चलिए ऐसी मंगलमयी एकादशी के उपलक्ष्य पर हम परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ब्रह्मांड के पालन करता, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसके अधिष्ठाता विग्रह कौन है? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आती है पार्श्व या परिवर्तिनी एकादशी और इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। जो भी इस एकादशी का पालन करता है उसे महान पुण्य प्राप्त होता है और इसके साथ ही इस भौतिक बद्ध अवस्था से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी कारणवश इस एकादशी को जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ इस एकादशी की महिमा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। ये व्रत इतना श्रेष्ठतम है कि इसके पालन से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है उसे इस दिन भगवान वामन देव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों की पूजा कर लेता है और मृत्यु के समय वो निसंदेह भगवान हरि के धाम में वापस जाता है। तीनों लोकों में इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको इस एकादशी से संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वो भगवान का परम भक्त था। वह ब्राह्मणों और गायों का सम्मान करता था और भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए थे। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से एक बार उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। परिणाम स्वरूप सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि बौने ब्राह्मण यानी कि वामन स्वरूप में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र रूप में प्रकट हुए और बलि महाराज जहां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुंच गए। वहां जाकर वामन देव ने बलि महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की। वामन देव की प्रार्थना पर बिना विचार किए बलि महाराज ने वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया और सबके आश्चर्य के बीच भगवान वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि दान मांग ली। जब वामन देव भूमि नापने लगे तो उस समय उनका शरीर विशाल काय होने लगा। एक पग से उन्होंने स्वर्गलोक, सभी ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पग से उन्होंने पृथ्वी लोक को आच्छादित कर दिया। ये देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से पूछा, हे राजन, मैंने अपने दोनों पग से स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं। अब मैं अपने तीसरे पग की भूमि का दान कैसे प्राप्त करूं? भगवान की बात सुनकर बलि महाराज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे किया
और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें। भगवान वामन देव ने इस प्रकार बलि महाराज के मस्तक पर अपना पैर रख के उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि महाराज की विनम्रता और शरणागति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव बलि महाराज के भवन में निवास करेंगे। और इसके पश्चात बलि महाराज ने परिवर्तिनी एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना करवाई और अगले दिन द्वादशी पर भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस वामन द्वादशी आती है। इसलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के महात्म्य के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधिनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करता हूँ। इस 4 मास के दौरान अर्जित पुण्य फल अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इसलिए भाद्रपद मास में आने वाली इस एकादशी का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्र एकादशी का पालन करता है वो इस संसार में समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा महात्म्य को भक्ति भाव पूर्वक मात्र श्रवण भी करता है उसे देवलोक की प्राप्ति होती है और वह चंद्रमा के समान दैदीप्यमान रहता है। और जो श्रद्धा तथा भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सुनाया गया परिवर्तिनी एकादशी महात्म्य का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर फिल कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये एकादशी चातुर्मास के अत्यंत पवित्र समय में आती है, इसलिए भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के इच्छुक प्रत्येक भक्त को इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। इस दिन व्यक्ति को प्रातः में स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात तुलसी देवी को जल अर्पण करना चाहिए और उनके समक्ष बैठकर अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका 16, 25 या 32 माला का जप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में भगवान वामन देव के जीवन चरित्र के विषय में श्रीमद् भागवतम से सुनना चाहिए अथवा उसका पठन करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को उपवास का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न या उससे बने हुए पदार्थ ग्रहण नहीं करने चाहिए। यदि कोई संपूर्ण निर्जल उपवास नहीं कर सकते तो वे अपनी आवश्यकता अनुसार जल, दूध, फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन किसी भी व्यर्थ कार्यों में समय बर्बाद ना करें, जैसे कि किसी की निंदा करना, अनावश्यक बातें करना, मोबाइल या टीवी में समय गंवाना, अधिक सोना इत्यादि। अधिक से अधिक समय भगवान के पवित्र नाम जप, कथा श्रवण और कीर्तन में लगाएं। अगले दिन पारण के निर्धारित समय पर भगवान को सात्विक अन्न भोग लगाएं और फिर स्वयं उसका प्रसाद रूप में स्वीकार करके इस व्रत का पारण करें। पारण करने से पूर्व यदि संभव है तो आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान को अर्पित प्रसाद खिला सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दे सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए इसके ऊपर हमने एक विस्तृत विधि वीडियो बनाया है और वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको एकादशी की ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए।
अगर आप हमारे इस प्रयास से प्रसन्न हैं और वैदिक ज्ञान को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने के इस अभियान में अगर आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस परम पवित्र पार्श्व या परिवर्तिनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपने तन, मन तथा चेतना को संपूर्ण रूप से परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।